चची जान, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। आगे से चची जान काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैंने इतना कुछ इसके साथ किया और फिर भी इसके दिल में कुछ भी नहीं। और ये इतने खुश इखलाकी के साथ मुझसे मिल रही है। आखिर ऐसा इंसान कैसे हो सकता है। गुड्डी इसको बहुत यकीन दिलाती है और कहती है कि मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। चाचू कहाँ हैं, मुझसे मिलने नहीं आए। जिसको सुनकर सोनिया कहती है तुम उनके पास ही चली जाओ तो बेहतर है, तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिस पर गुड्डी कहती है कि मैं यहाँ मजबूरी से रह रही हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। इशरत कहती है कि बिला वजह उसकी बातों से परेशान मत हो, और वैसे भी शाजिया देखो तुमसे मिलने के लिए आई है। सोनिया कहती है कि इसको भी उसके साथ ही भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाते। आगे से इशरत कहती है कि तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा समझाया है कि बिला वजह अंदर बोलना बंद कर दो। ये गुड्डी का घर है और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा के रख लो। जहांगीर भी काफ़ी हद तक अब गुड्डी से मुतमिन हो चुका है और जान चुका है कि वाकई में गुड्डी बुरा नहीं चाह सकती है किसी का। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि इशरत इसको समझाने की कोशिश करो, उसका दिल बहुत ज़्यादा बदगुमान हो चुका है गुड्डी की वजह से। आगे से आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि नहीं, गुड्डी की वजह से नहीं बल्कि उसका हर एक से दिल बदगुमान है। जो उसको सही रास्ता दिखाता है उससे वो पता नहीं क्यों पीछे हटती जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दाल में कुछ काला है। गुड्डी, क्या तुम जानती हो कि असल बात क्या है। जिस पर गुड्डी खामोश हो जाती है और कहती है कि आप हमजा से पूछिए, मैं आपको कैसे बताऊं। जिस पर वो कहती है कि देखो तुम्हें बताना चाहिए और तुम्हारा बताना बनता भी है, ऐसे करोगी तो काम ज़्यादा ख़राब होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि घर में कोई और मसला हो। मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलती हो और तुम मुझे जो भी बताओगी बिल्कुल ठीक होगा। आगे से गुड्डी कहती है कि बात बहुत ही परेशानी वाली है, मुझे यकीन है कि आप उनको समझाएंगी तो वो समझ जाएंगी। जिस पर काफ़ी ज़्यादा इशरत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझसे बिला झिझक तुम बात कर सकती हो, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर रब्ता रखना होगा और उनसे मिलना जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएं, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाजिया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सर अंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी। कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए, और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है, और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। आगे से वो कहती है देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी।
वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ़ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है कि आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। इस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है, पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है। क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए, हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं